एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ अरुण पठानिया एंड ऑन द बिहाफ ऑफ इंजीनियरिंग करियर पॉइंट आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पाइल फाउंडेशन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज पाइल फाउंडेशन? सबसे पहले हमें, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर द वेरियस पाइल्स जो हम लोग एज फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं अपने किसी स्ट्रक्चर के नीचे। और इन पाइल्स के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर इज वन आरसीसी स्लैब विच इज कॉल्ड एज पाइल कैप, ताकि ये सारी पाइल्स जो हैं एक साथ सेटल करें, एक यूनिट की तरह बिहेव करें, एक सिंगल यूनिट की तरह। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड दिस पाइल कैप अंडर द कॉलम. Now, pile foundation is a very important and very common type of your deep foundation. Deep foundation वैसे तो बहुत तरह की होती है, well foundation हो गया, pier foundation हो गया, पर pile foundation एक तो सबसे ज़्यादा दिखती है, सबसे ज़्यादा कॉमन है और खर्चा भी इसमें कम आता है। तो हमारे फ्लाईओवर्स में, इवन जो चंडीगढ़ खरड़ वाला फ्लाईओवर है, वहाँ भी पाइल फाउंडेशन दी हुई है, और भी जो हैवी लोड वाले स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ हम लोग पाइल फाउंडेशन देते हैं। पाइल होता क्या है? पाइल एक लॉन्ग मेंबर होता है, यूजुअली सर्कुलर या स्क्वायर शेप का, जिसका जो हम लोग ज़मीन में डालते हैं उसको, या तो आइदर हम लोग उसको ग्राउंड में ड्राइव करेंगे, या हम लोग ग्राउंड में बोर होल करके उसके अंदर कंक्रीट पोर इन करते हैं और फिर उसे कास्ट करते हैं, और ये एज ए फाउंडेशन काम करती है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम फाउंडेशन दिस कैन ऑल्सो वर्क लॉट ऑफ पर्पसेस, ये सर्व कर सकती है। और आज हम देखेंगे कि जब डिफरेंट पर्पसेस ये सर्व कर रही होती है तो हम इसे किस किस नामों से जानते हैं। So now move on to the next slide. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस वी नीड टू प्रोवाइड द पाइल फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन हम तब प्रोवाइड कराएंगे जब हम शैलो फाउंडेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज शैलो फाउंडेशन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन। और अगर हमारी कंडीशंस ऐसी हैं, हमारी बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत कम है और हमारा लोड बहुत ज़्यादा हैवी है, और ऐसे केस में अगर हम शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करवाने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ फुटिंग चाहिए, और हो सकता है वो एरिया ऑफ फुटिंग आपके स्ट्रक्चरल एरिया से भी ज़्यादा हो, आपके प्लॉट एरिया से भी ज़्यादा हो। तो आप पड़ोसी के घर पे तो बनाओ कि नीचे खोद के तो बनाओगे नहीं फाउंडेशन, तो ऐसे में क्या करोगे? यू नीड टू गो फॉर डी फाउंडेशन, जहां पर वो ज्यादा लोड भी ले ले, कम बेयरिंग कैपेसिटी के साथ। मोर ओवर, अगर ग्राउंड वाटर टेबल वहां आसपास प्रेजेंट है तो आपकी शैलो फाउंडेशंस जो हैं उन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में आपको डी फाउंडेशंस चूज करनी ही पड़ेंगी, और उसमें भी पाइल फाउंडेशन जो है वो काफी अच्छी रहती है इस केस में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि पाइल्स कितनी तरह की हैं। तो पाइल्स हम लोग बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, मैंने मोड जो क्लासिफिकेशन का चुना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल विद विच दे आर कंस्ट्रक्टेड। सो उस बेस पे अगर कहना हो तो वी कैन से स्टील पाइल्स हैं, जैसे कि एच शेप पाइल जो दिखाई गई है आई सेक्शन वाली, ये हमारी स्टील की बनी हुई है। इसके अलावा टिम्बर की भी बनी हो सकती है, पहले पहले इस्तेमाल होती थी टिम्बर की पाइल्स। अगर आप बीचेस वगैरह में गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा, कई बार आपके पास एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर होता है और वो टिम्बर की पाइल के ऊपर सिचुएटेड होता है, उसके ऊपर सपोर्टेड होता है। इसके अलावा आजकल तो कम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चरल कामों के लिए। इसके अलावा कंक्रीट जो है उसकी पाइल्स बहुत फेमस हैं और बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हैं, तो कंक्रीट की पाइल्स हो सकती हैं। जो मैंने स्टार्टिंग का आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें मैंने कंक्रीट, आपको प्री कास्ट कंक्रीट पाइल्स जो थी वो आप देख सकते थे। इनको, ये जो है वो आपकी ड्रिवन पाइल्स होंगी, जिनको थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ हैमर हम लोग ज़मीन के अंदर ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगला है, पाइप भी हो सकता है, केसिंग वगैरह किसी का मेटल पाइप वगैरह हो सकता है, जिसको हम डाल के उसके अंदर हम लोग कंक्रीटिंग कर सकते हैं और हमारा एक कॉम्पोजिट तरह का पाइल जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हम लोग इस तरह से पाइल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। अगर हमें क्लासिफाई करना है तो बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, देखो, या तो हम ड्राइव भी कर सकते हैं पाइल्स को, या तो हम बोर भी कर सकते हैं। ड्राइव क्या होगा? हमारे पास पाइल ऑलरेडी कास्टेड होगी, प्रीकास्ट होगी, हम जस्ट उसे ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ रखेंगे और फिर हैमर की मदद से उस पर हम ब्लोज देंगे और वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी एट दी रिक्वायर्ड डेप्थ। सो ये हो गया हमारे पास ड्रिवन पाइल्स। इनको ड्रिवन पाइल्स को कई बार डिस्प्लेसमेंट पाइल्स भी कहा जाता है, बिकॉज जब ये ड्राइव की जाती हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू द नियर बाइंग सॉइल, और अगर आपकी सॉइल जो है वो लूज सैंडी सॉइल है तो वो इससे कॉम्पैक्ट भी हो जाएगी, उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है बढ़ जाएगा। तो उस केस में इट्स अ वेरी गुड पर्पस ये वहां पे सॉल्व करता है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है उस केस में अगर आपके पास लूज सैंडी सॉइल है। लेकिन अगर आपके पास क्ले सॉइल है और उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस दोगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो रिमोल्डेड हो जाती है, और ऐसे केस में आपकी जो शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक क्लेज में, सेंसिटिव क्लेज में हम लोग ऐसी वाली पाइल्स को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम लोग बोर्ड पाइल्स की तरफ जाएंगे। दूसरी तरह की पाइल्स हैं बोर्ड पाइल्स। एज यू कैन सी, ये तो ड्रिवन पाइल जो है इसको ड्राइव किया जा रहा है बाय हैमर और बाय सम मैकेनिकल एक्शन इनसाइड द ग्राउंड। दूसरी तरफ जो बोर्ड पाइल्स है उसमें ऑलरेडी हम लोग पहले बोरहोल कर रहे हैं यूजिंग रोटरी ड्रिलर और समथिंग, और उसके बाद फिर हम उसमें जो है वो उसको साफ कर लेंगे। उसके अंदर कोई भी अगर सॉइल चिपिंग्स है तो उसको रिमूव कर देंगे बाय
बाय यूजिंग द ड्रिलिंग मड। बाद में हम लोग उसके अंदर केज लोअर करेंगे रेनफोर्समेंट वाला, और उसके अंदर ऐड करेंगे कंक्रीट, और हमारा जो इन सिटू कास्ट इन सिटू जो एक पाइल है, बोर्ड पाइल, वो तैयार होगा। बोर्ड पाइल की जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ड्रिवन पाइल के मुकाबले कम होती है, क्योंकि ड्रिवन पाइल्स मैंने जब बताया आपको, आप डालोगे तो क्या होगा कि आसपास की सॉइल जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है और इससे उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगली तरह से जो हम लोग क्लासीफाई करेंगे इसको, दैट इज ऑन द मोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर एज ए फाउंडेशन हमने अपने पाइल को यूज किया है तो वो रेजिस्टेंस कहां से डिराइव करेगी? अगर आपके पास क्या है, हार्ड स्ट्रैटम शैलो डेप्थ पे आपको मिल जाता है, तो आपका क्या होगा, पाइल डायरेक्टली उसके ऊपर रेस्ट करेगी और वो जो स्ट्रैटम होगा, जो बेस होगा, वो उसे नीचे से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस लोड को बेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा केस आ जाता है कि आपके पास हार्ड स्ट्रैटम अवेलेबल ही नहीं है काफी ज्यादा डेप्थ तक, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो साइड फ्रिक्शन लगेगी वो साइड फ्रिक्शन आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट दी अप्लाइड लोड। और इस केस में एज यू कैन सी, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन पाइल जब हम साइड रेजिस्टेंस से बात करेंगे। और अगर नीचे का जो सरफेस है वो हार्ड है और उसके ऊपर वो रेस्ट कर रही है और सारा लोड ले रही है, तो ऐसी पाइल को हम एंड बेयरिंग पाइल बोलते हैं। तो एंड बेयरिंग पाइल का जो मेजर अमाउंट ऑफ लोड जो उसके ऊपर लग रहा है वो कौन रेजिस्ट करेगा? उसका हार्ड स्ट्रैटम। लेकिन इन केस ऑफ योर फ्रिक्शन पाइल, हार्ड स्ट्रैटम तो अवेलेबल ही नहीं है, तो अब हमारी रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कराएगा? बिकॉज जब आपकी पाइल जो है, लोड जो है वो आपकी पाइल को नीचे सेटल करने की कोशिश करेगा, तो आपकी पाइल के सारे सरफेस की इधर शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, एक फ्रिक्शन डेवलप होगी जब आपकी पाइल मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू द सॉइल ग्रेन्स, और इसी चीज यही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी आपकी पाइल की मूवमेंट को, और आपकी पाइल और ज्यादा सेटल नहीं करेगी क्योंकि उसे रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो यही अपने पास जो है फ्रिक्शन पाइल का प्रिंसिपल है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर फ्रिक्शन से भी आपका एक काफी लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है और एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन एंड बियरिंग की भी है, तो ऐसी पाइल को हम लोग एंड बियरिंग फ्रिक्शन पाइल्स बोलते हैं। और बहुत टाइम पे हम लोग इस तरह की पाइल्स को डिजाइन करते हैं बिकॉज इसमें हमें दोनों चीजों के बेनिफिट मिलेंगे। अगला हमारे पास लास्ट वे है इसको क्लासिफाई करने का, कि अगर हम लोग इसे एज ए फाउंडेशन नहीं यूज कर रहे हैं और किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पाइल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका पाइल जो है वो आप यूज कर रहे हो, इंक्लाइंड पाइल्स हम लोग कई बार यूज करते हैं जब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल लोड आने वाला है या बहुत ज्यादा इंक्लाइंड लोड, लेटरल प्रेशर लगने वाला है, तब हम लोग इंक्लाइंड पाइल्स इस्तेमाल करते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये वर्टिकल पाइल्स के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और ऐसी पाइल्स को हम लोग बेटर पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो डॉक्स एंड हार्बर्स होते हैं जहां पर आपके शिप्स आकर पार्क होंगे, वहां पर रेस्ट करेंगे, तो क्या होता है कि जब वो आएंगे तो उनका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जब वो यहाँ पर रुकेंगे, या वेव का इम्पैक्ट आ सकता है जब वो यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पे अपना ले डाउन करेंगे और उसको लोड किया जाएगा, अनलोड किया जाएगा। तो ऐसे केस में जो पाइल्स प्रोवाइड की जाती हैं फॉर प्रोटेक्शन, दे आर कॉल्ड द फेंडर पाइल्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल्स, वी हैव कॉम्पैक्शन पाइल्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्रिवन पाइल्स जब हम लोग डालते हैं सैंडी सॉइल में, लूज सैंडी सॉइल में, तो इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कि आसपास की जो सॉइल है वो डेंसिफाई हो जाती है, और ऐसी तरह की पाइल्स को वी कॉल एज कॉम्पैक्शन पाइल्स, जो स्पेसिफिकली इस चीज के लिए डिजाइन की जाती है, नॉट फॉर फाउंडेशन, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, बट फॉर कॉम्पैक्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल्स आर योर शीट पाइल्स। देखिए किस तरह से ये एक नेटवर्क बन गया है। ये सिर्फ एक शीट पाइल है, इसको अगले के साथ जोड़ के, अगले के साथ जोड़ के, ये पूरा एक बल्क हेड का नेटवर्क जो डेवलप किया गया है। ये किससे डेवलप किया गया है? ताकि आपको जैसे सेपरेट करना है अपनी साइट को वाटर से, या अर्थ को अगर आपको रिटेन करना है, वाटर को रिटेन करना है, ऐसे में आपके पास शीट पाइल की जो वॉल है, जिसे हम लोग बल्क हेड भी बोलते हैं, वो बहुत इफेक्टिव रहती है। लास्ट तरह की पाइल जो हमने यहाँ दिखाई है, दीज आर कॉल्ड अंडर रीम्ड पाइल्स। ये बेसिकली अपलिफ्ट पाइल्स की कैटेगरी में आती हैं, जिन पे अपलिफ्ट फोर्स नीचे से लग रही होती है, या इन पाइल्स में बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेसेस रहते हैं, क्योंकि नीचे की जो ये ऐसी जगह दी जाती है जहां पर आपके पास स्वेलिंग पोटेंशियल जिन सॉइल का बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल करने की कोशिश करेंगी। स्वेल करेंगी तो वो आपके साथ आपकी फाउंडेशन को, आपके स्ट्रक्चर को भी ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लगाएंगी। लेकिन अगर आप अंडर रीम्ड पाइल्स प्रोवाइड कराओगे जिनमें इन लार्ज बल्ब्स होंगे बेसिकली, तो क्या होगा कि जब इसके ऊपर नीचे से फोर्स लगेगी तो यहाँ पे साइड में रेजिस्टेंस डेवलप होगी इन पोर्शंस पे, और जब इन पोर्शंस पे रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो ये इस टेंसाइल फोर्स को बेयर कर लेंगे और आपका स्ट्रक्चर जो है सेफ रह जाएगा। तो इस तरह से ये पाइल्स जो हैं काम करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पाइल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इनके फॉर्मूलाज और इनके डिजाइन जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू वेरी मच।